हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। ये आज हम लेकर के आए हैं राज व्यवस्था वन लाइनर। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में कुछ एक एक लाइन का देखते हैं। ठीक है, पॉइंट है एक। भारत की संसदीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है, पूछा गया है। तो भारत की संसदीय सरकार में राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। पॉइंट 2, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A संबंधित है किससे? न्याय, समान और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है ये। जबकि 44 किससे संबंधित है? वो समान संहिता से संबंधित है। ठीक है, 39A है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 42। भारत में संसदीय प्रणाली किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है, ब्रिटेन से लिया गया है। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये शपथ लेता है उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। ठीक है, संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी की जा सकती है। कितनी रिट है हमारे संविधान में? 5 रिट हैं। 5 रिट किस संविधान में दी गई हैं? अनुच्छेद 32 में तो दी गई हैं, लेकिन ये जारी किया जा सकता है 226 में। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? 84। किस देश से भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है दोस्तों। 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? केंद्र और राज्य के बीच टकराव। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। किस संवैधानिक संशोधन ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को कोलोजियम प्रणाली में प्रतिस्थापित किया? 99वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 350B किससे संबंधित है? यह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार रखता है। फिर है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या भारत कितनी है? 250। फिर है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति जो है यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40 है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी है। भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया? केसी ह्यूयर। 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 46वें संविधान संशोधन को 2002 में जोड़ा गया था। इसका कहना है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, 6 से 14 साल के बच्चों का। किस समिति ने सुझाव
दिया कि करों का भुगतान करना भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? 3 स्तर का। संसदीय प्रणाली की एक विशेषता क्या है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? यह अधिनियमित करा गया है 2008 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अस्पृश्यता किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? समानता का अधिकार है अस्पृश्यता, ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों में स्थापना प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित थे? 22 भाग में। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद को अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान संशोधन 368वें अनुच्छेद के अनुसार होता है। तो आज हमारे इतने ही पॉइंट थे। नेक्स्ट मिलते हैं फिर से आप लोगों से। धन्यवाद।